नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और महाकुंभ के महाधरती से इस वक्त सीधे आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आ रही हूँ। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 9 में है और जब हम सेक्टर 9 की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत खास सेक्टर होता है क्योंकि यहाँ पर कई अखाड़ों के आचार्य शिविर उपस्थित हैं और उन आचार्यों से यानी कि विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से, आचार्य महामंडलेश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए और संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए आस्था की यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला लगातार आ रहा है। मैं सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन जीतू से कहूंगी जरा दूर करके या जरा दिखाएं। यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों का जो आने का सिलसिला देख रहे हैं, ये अपने मन में सिर्फ एक इच्छा लेकर आए हैं कि उन्हें 144 वर्षों के बाद जो संयोग आया है उस महाकुंभ में, उस विशेष संयोग में मौनी अमावस्या का पर्व मनाना है और त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगानी है। ये जो इस वक्त सेक्टर 9 की जिस सड़क पर मैं हूं, आपको बता दूं कि ये सड़क कभी सोती नहीं है, या यूं कहना चाहिए कि महाकुंभ का जो ये पूरा क्षेत्र है वो कभी सोता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेतना को जागृत करने का जो केंद्र है वो ये क्षेत्र बन चुका है। महाकुंभ का ये महाक्षेत्र, जो महाअनुष्ठान, हर कोने कोने में महाअनुष्ठान हो रहा है और उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए क्या आम क्या खास, यहाँ पर तो सामाजिक समरसता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारत की विशेषता को प्रकट करती है, जो भारत की विविधता में, अनेकता में एकता को प्रकट करती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है, 14 करोड़ बताया जा रहा है कि अभी तक जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या क्योंकि 29 को है तो ये आंकड़ा 2 गुना होने वाला है। तो 45 करोड़ का वो आंकड़ा जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये आंकड़ा आ कहां से रहा है, उनको दरअसल यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वो आंकड़ों में नहीं फंस रहे हैं, वो भावनाओं को जानते हैं, वो ईश्वर को जानते हैं, वो महाकुंभ का महत्व जानते हैं। यहाँ पर सामाजिक समरसता की तस्वीर बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी कड़ी में आज बेहद खास तस्वीर उस वक्त सामने आई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। और जरा मैं अब कहूंगी अपने पैनल से कि वो तस्वीरें जरा जल्दी से दिखाएं कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं तो उनके मन में भी एक भाव था और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी साफ तौर पर लिखा कि दुनिया भर में जितने भी आयोजन होते हैं, दुनिया भर के आयोजनों की बात हो रही है, दुनिया भर में भी जितने आयोजन होते हैं वहां पर ये तस्वीर नहीं दिखाई देती, ये समरसता दिखाई नहीं देती, ये सद्भावना दिखाई नहीं देती। और महाकुंभ एक ऐसा महापर्व है जिसे देखकर दुनिया के सामने एक संदेश जाता है कि इस धरती पर आने के बाद न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न किसी की जाति है, न कोई एक दूसरे का धर्म पूछता है। यहाँ तो सिर्फ एक धर्म है, वो है सनातन धर्म। यहाँ पर सिर्फ एक भावना है, वो है ईश्वर से मिलने की भावना। और यहाँ पर सिर्फ एक संदेश है, वो है एकजुटता, एकता का संदेश। जब गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे तो पहले तो उन्होंने मोटर बोट से पूरे कुंभ क्षेत्र का, संगम क्षेत्र का नजारों का आनंद उठाया और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रही। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जी भी वहां पर उनके साथ उपस्थित रहे। और इसके बाद देखिए गंगा नदी में, संगम के तट पर वो खास तौर से मां की गोद में जैसे बच्चा जाने के बाद उनसे प्रेम प्राप्त करता है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि गृहमंत्री वहां पर मां गंगा की गोद में पहुंचकर किस तरीके से बच्चे बन जाते हैं। और उनके साथ खास तौर से जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति और साथ ही साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी की उपस्थिति रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहते हैं और सभी फिर एक विशेष प्रयोजन सभी के द्वारा किया जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो पहले गृहमंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर एक विशेष प्रयोजन, किस तरीके से गंगा जी को जल अर्पित करना है, उनके जल को हाथ में लेकर उसे कैसे आचमन करना है, इसकी प्रक्रिया उन्हें साथ में बताते हुए और कराते हुए नजर आते हैं। और फिर पूरे परिवार के साथ उन्होंने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया है। जरा फुल स्क्रीन पर लेकर इन तस्वीरों को दिखा दें हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक भी देख और जान सकें कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचे हैं तो अपने मन में भी एक भाव लेकर पहुंचे कि महाकुंभ में पहुंचने के बाद जो सनातन
का बिगुल इस धरती से बज रहा है, वो उस सनातन का रंग कैसे उन पर भी चढ़ा हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं कि पूरे भगवा रंग में आज रंगे हुए नजर आते हैं अमित शाह। भगवा शॉल पहनकर उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद कई संतों और महात्माओं से मिलने का उनका कार्यक्रम भी है और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति देर शाम तक यहाँ इस महाकुंभ क्षेत्र में रहने वाली है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और खासतौर से बाड़मेर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर उपस्थिति रह रही है, क्योंकि उन्होंने एक खास तौर से जो उद्देश्य है पूरी सरकार का कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, व्यवस्था को लेकर बार बार वो औचक निरीक्षण करते हैं और आज खासतौर से जब गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ हैं तो उन्होंने भी ये देखा कि किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। वो आपने अगर देखा हो तो खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ पर कंधे पर हाथ रखते हुए भी नजर आते हैं। यानी ये जो आयोजन है, ये आयोजन बहुत कुछ सिखा जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, पब्लिक को मैनेज कैसे करना है, एकता का संदेश कैसे देना है, सनातन का बिगुल दूर दूर तक कैसे बजता रहे, इसे लेकर अलग अलग धर्म संसदों में जो आवाज मुखर हो रही है वो आवाज दुनिया भर में कैसे गुंजायमान हो, भारत की सार्वभौमिकता किस तरीके से शाश्वत हो, ये तमाम बातें इस महाकुंभ की नगरी में देखने को नजर आ रही है। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह गंगा पूजन करते हुए नजर आए। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रही और इसके बाद इस विशेष पूजा के बाद, इस गंगा पूजन के बाद उनको खास तौर से धर्म संसद में भी, संतों के सम्मेलन में भी उनकी उपस्थिति रहेगी, जहां से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की अभी तमागती मन में बसा कर तेरे। तो इन तस्वीरों को आपने देखा, अपने आप में बेहद अनूठी तस्वीरें हैं और यहाँ पर आज गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और 5 तारीख को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उपस्थिति रहेगी। लेकिन उससे पहले जो 29 तारीख का महापर्व मौनी अमावस्या का पर्व है, उसे देखते हुए जो श्रद्धालुओं का रेला यहाँ आ रहा है, उसे लेकर जो तस्वीरें हैं और उसे लेकर जो विशेष व्यवस्था है, उस पर हमारी नजर निरंतर बनी रहेगी।